ओम शांति। आज का स्वमान। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान हूँ। मैं आत्मा महायोगी महातपस्वी अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। मास्टर पालनहार। मैं आत्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें लेकर संसार की सर्व आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। मैं मास्टर पालनहार ब्रह्मा बाप समान हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे योग बल से अपने पास्ट विकर्मों को समाप्त करना है ताकि तुम्हें धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े। बाबा कहते बच्चे सजाओं में अंदर ही अंदर सजाएं भोगते हैं, महसूस करते हैं। सजाओं का साक्षात्कार भी होता है और फिर उसी में ही माफी भी मांगते हैं। तो बाबा कहते ऐसा फीलिंग ना हो, उसके लिए योग बल से अपने पास्ट कर्मों को विकर्मों को चुकता करना है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे तुम्हें देहधारी से दिल नहीं लगानी है, तुम्हें एक बाप को याद करना है, देह से लगाव नहीं रखना है। इस बात के बाबा कहते हैं अटेंशन रखना है। फिर बाबा समझाते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय स्वयं भगवान आकर के वरदान देते हैं। तो बाबा कहते हैं बिना रुकावट के, बिना किसी विघ्न से ब्रह्म मुहूर्त के समय का फायदा लेना है, बाप से वरदान लेना है, तो सारे दिन की स्थिति श्रेष्ठ बनी रहेगी। आज की पॉइंट है अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। 9/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। प्रश्न है धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता, जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता रावण राज्य। वह राम राज्य और यह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे
रावण की जेल में हैं, कामचिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। यह बाप जानते हैं, आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है। आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट नुधा हुआ है, जो बजाती रहती। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर के आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है हम पावन बने। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा पुकारती है परमपिता है पतित पावन। हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमको पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन और पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता। आत्मा फील कर रही है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। तब तो कहते क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं। फील करते दुख भोगते सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात है नहीं, कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु अर्थ समझते नहीं है। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखे। कोई से लगाव होगा तो उनकी ही याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते अब आत्माभिमानी बनो,
बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाप ने समझाया हथ कार दे दिल यार दे, जैसे आशिक माशुक धंधा करते भी अपने माशुक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी और नुकसान भी बहुत होगा। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बिंदी मिसल बाप को याद करे। वह ज्ञान का सागर बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता। हम आत्मा है, हमारा बाबा आया है, वह बीज रूप है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं आता। सिर्फ मोटे मोटी बुद्धि से कहते आत्मा परमात्मा। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ और बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उसमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ भी बुद्धि में आता है, लेकिन चलते चलते वह चिंतन रहे सो है नहीं। भूल जाते सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, बल चार्ट भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है, भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। देह अभिमान बहुत है, इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर है, लेकिन बाबा जानते योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर थोड़ी है। वह अल्प काल के मर्तबा पाने के लिए कितना पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है। आगे थोड़े बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं है।
महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब धन लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना देते। समझते कुछ भी नहीं है, जिसको जो आया सो बनाया और चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव, विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण न बने। बाप का परिचय न मिले तब तक वर्थ नोटे पेनी है। मर्तबे का मनुष्य को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल और यह है योग बल। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते। अगर तुमको कहते तुम शास्त्रों को मानते हो तो बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक बाप है। बाप समझाते रहते यह करो। अब देखे शिव जयंती पर कितना धमचक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हो जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ न सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना जो मुख वंशावली बीके हो। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता, चित्र तो बड़े क्लियर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सर्विसेबुल, आज्ञाकारी फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की देह में लगाव नहीं रखना। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है।
इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोध का काम है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना।